उम्मी लक़बी हाशमी मुत्तलबी रसूल ने पढ़ाया है तो दुनिया का ऐसा हुक्मरान दिया है कि जिस हुक्मरान के आगे रशा झुक जाए, जिस हुक्मरान के आगे चीन झुक जाए, जिस हुक्मरान के आगे अमेरिका झुक जाए, आज भी दुनिया पढ़कर कहती है काश इस्लाम को एक उम्र और मिल जाता। सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। ऐ मेरी चश्मे नम बरसती रह, क्या बात, ऐ मेरी चश्मे नम ऐ मेरी चश्मे नम बरसती रह, जगमगा इश्क के उजाले से। क्या बात, दोनों आलम में लोग पहचाने तुझको सरकार के हवाले से। आमीन आमीन। ऐ मेरी चश्मे नम आमीन बरसती रह, वाह वाह वाह, जगमगा इश्क के उजाले से। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, दोनों आलम में लोग पहचाने क्या बात, तुझको सरकार के हवाले से। और असरे नौ रात के जंदा से निकाली जाए, असरे नौ रात के जंदा से निकाली जाए, तीरगी वक्त के रुखसार से टाली जाए। हम न देंगे कभी कातिल को मसीहा का लक़ब। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। हम न देंगे कभी कभी कातिल को मसीहा का लक़ब। सारी दुनिया भी अगर सर पे उठा ली जाए, है हम न देंगे, वाह 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 वाह, हम न देंगे कभी कातिल को मसीहा का लक़ब। हम न देंगे कभी कातिल को मसीहा का लक़ब। सारी दुनिया भी अगर सर पे उठा ली जाए, और ये शेर सच्चा है, हालात के तनाजुर में कुछ ऐसे भी होते हैं। सारी दुनिया भी अगर सर पे उठा ली जाए, हम न देंगे कभी कातिल को मसीहा का लक़ब। सारी दुनिया भी अगर सर पे उठा ली जाए, और खुल ही जाएगा भरम उनके तक़द्दुस का फराज। खुल ही जाएगा भरम उनके तक़द्दुस का फराज। पारसाओं की जो रूदात खंगाली जाए, पारसाओं की जो रूदात, खुल ही जाएगा भरम उनके तक़द्दुस का फराज। पारसाओं की जो रूदात खंगाली जाए। खोल आँख, ज़मीं देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हजरात जिस तरफ बैठे थे उसी तरफ बैठे रहिए।
इसलिए कि 12 तारीख, 13 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, आज 16 तारीख। सुभान अल्लाह। ये अपनी दुनियाए खिताबत के ताल्लुक से मेरा मामला नहीं, हुजूर गाजी मिल्लत भी अपनी 40 साल खिताबत के सफर के पीरियड में आज ये कह रहे होंगे। 4 दिन कुछ ऐसा गुजर रहा है कि सामीन बाद में आते हैं, गाजी मिल्लत पहले आते हैं। सामीन बाद में आते हैं। मुफक्किर मिल्लत अल्लामा डॉक्टर अमजद रजा अमजद पहले आते हैं। इलाकाई उलमा भी बाद में आते हैं। कारवाने इदारे शरिया पहले आता है। वजह उसकी ये है कि हम बेदार करने आए हैं। वाह। बेदार कब होइएगा? जब मुझे ये महसूस हो कि आप सोचने लगे। जब आप ये एहसास दिलाते कि अब हम तदबीर की राहों के मुसाफिर हो गए हैं। जब मुझको ये लगे कि आपने इस वक्त हाथ उठाकर जहेज के खिलाफ अपनी सहमति का सबूत दिया, मगर आपके गांव में जब भी ऐसी शादी हो जिसमें मालूम हो कि फला के बेटे ने कह दिया कि हम जहेज नहीं लेंगे, हम समझ जाएंगे कि हमने बेदार किया, आप बेदार हो गए। वाह। 7 एजेंडों पर मुश्तमिल मरकजी इदारे शरीयत बेदारी तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस का ये खूबसूरत रंग, जिसमें हुजूर अमीन शरीयत राबे अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी मद्दजिल्लुल आली की पाकीज़ा मौजूदगी हम जैसे छोटों की फिक्रों के वजूद को पुष्ट पनाही का सामान दे रही है। हुजूर गाजी मिल्लत कायदे सरफरोशा हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी ने बिगुल फूंक दिया है। वैशाली की जमीन कह रही है हम साथ हैं। वाह। बेतिया ने भी कहा हम साथ हैं। वाह। शिवहर की जमीन की कोड़ाई कर चुके हैं, अब इंशाअल्लाह बहुत जल्द खेतियां लहलहाएंगी। मोतिहारी की उर्दू लाइब्रेरी में हमने वक्त की आवाज का झंडा इस तरह लहराया है कि औरों के फसीलों पर भी इदारे शरिया की हिमायत की धमक के परचम लहराने। कुछ समझकर ही हुआ हूँ मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूँ आफियत साहिल में है। एक मिशन है, उस मिशन के अंदर 7 एजेंडे, और हर एजेंडा आपसे ये मुतालबा कर रहा है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। वाह। अपने बच्चों के सीनों में इल्म की शमा रोशन कर दो। इसलिए कि इस्लाम के शहजादों के इस्लाम के शहजादों के हिनहिनाते हुए घोड़ों के दंदनाते हुए कदमों ने फारस इसी इल्म से फतह किया है। कैसर के दरबार में हमने अपनी अजमतों का कसीदा इसी इल्म से लिखा है। देखते ही देखते इराक अपना हो गया। वाह। ईरान अपना हो गया, बैतुल मुकद्दस अपना हो गया, फारस अपना हो गया। मिस्र के दरियाए नील पर मेरे ही कलम के निब की निकली हुई रोशनाई की हुकूमत हुई। ये सिर्फ और सिर्फ इल्म का सदका था। अहले इल्म की तवज्जो के साथ पहले एक हदीस शरीफ से मान कीजिए। आका फरमाते हैं
तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, बहुत मशहूर हदीस पाक है। सरकार दूसरी जगह फरमाते हैं उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस फतहली। सरकार फरमाते हैं इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। सरकार मखदूम सुल्तानुल मुहक्किकीन सय्यदुना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी 700 साल की तारीख में दुनियाए तसव्वुफ का इतना बड़ा कोई मुहक्किक नहीं पैदा हुआ। अपनी किताब मकतूबात 2 सदी में लिखते हैं ये मुसलमान दुनिया की तलब में क्या कुछ कर रहा है। सुबह फिक्र कर रहा है, शाम तदबीर कर रहा है, जब बिस्तर पर जाता है हिसाब किताब लगा कर जाता है कितनी पूंजी बढ़ी। जब सुबह उठता है तो उसकी नीयत ये होती है कितनी पूंजी बढ़ाऊं। सरकार मखदूम ने कितनी नफीस बात कही। अरे सरकार ने ये तो नहीं कहा दुनिया का तलब करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। जिस चीज की तलब फर्ज नहीं उस पर इतने गौर व फिक्र, जिस चीज का तलब दुनिया का तलब करना फर्ज नहीं है उस पर इतने गौर व फिक्र कर रहे हो, और इल्मे दीन का तलब करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है, इस पर कितना गौर कर रहे हो। इसका मतलब यह हुआ कि हर मुस्लिम मर्द को हर मुस्लिम औरत को इतना इल्म तो हासिल करना ही चाहिए कि अपने अल्लाह की उलूहियत और उसकी ज़ातो सिफात के ताल्लुक से उसका अकीदा रोशन रहे। इतना इल्म तो हासिल करना ही चाहिए जिससे उनके दिलों के ऐवान में इश्क़े मुस्तफवी की रोशनी बिखरती रहे। इतना तो इल्म हासिल करना ही चाहिए कि वजू का तरीका और वजू के तरीके के बाद नमाज का हुनर मालूम हो जाए। मगर सिर्फ यही नहीं है, इतना तो सब पर जरूरी है। मगर एक दूसरी हदीस जो मैंने तिलावत की, दूसरी हदीस जो मैंने पेश की, सरकार फरमाते हैं उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस फतहलिक। हिलाक हम क्यों हो रहे हैं इस पर गौर करें। बर्बादी कहां से चलकर आ रही है इस पर गौर करें। हिलाकत क्यों घर की दहलीज को दस्तक देती हुई घर तक पहुंच चुकी है इस पर गौर करें। मेरे बच्चों को क्यों रोड पे दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है इस पर गौर करें। मेरी इस्लाम की बेटियां आखिर गैरों के साथ अपनी माँ की ममता और बाप की शफकतों की चादरों को फाड़कर क्यों निकल रही है, हम इस पर गौर करें। जिस कौम की तारीख ये थी कि रूम को हमने औकात बताया, जिस कौम की तारीख ये थी फारस के आसमान बुलंदी पर कम बुलंदियों के आसमान पर हमने कमंदे डाली, जिस कौम की तारीख ये थी कि हमने अरब के जंगलों में ऊंटों को चराया था, मगर मुस्तफा के कदमे नाश के गर्दो गुबार को जब हमने अपने एहसास के वजूद पर ताज की सूरत में सजाया है तो आलम यह हुआ है कि ऊंटों को चराने वाला पूरी दुनिया को निजाम हुकूमत दे रहा है। जिस कौम के पास सिद्दीक के सिद्क के जलवे हो, जिस कौम के पास उमर के अदल की तलवार हो, जिस कौम के पास उमर की सखावत की चादर हो, जिस कौम के पास अली की तलवार का झूमर हो, जिस कौम के पास इमाम आजम जैसा वक्त का इमाम हो, जिस कौम के पास मर्द विलायत की दुनिया का सवार सरकार गौसे आजम जैसी शख्सियत हो, आज उस कौम के बेटों को पीटा क्यों जा रहा है? आज उस कौम के बेटों की जिंदगी दलित से बदतर क्यों हो रही है? आज उस कौम की बेटियों को गैरों के साथ भागने में क्यों लुत्फ आ
रहा है। इसका मतलब तो ये है कि हमने मैंने बेटियां तो पैदा कर दी है, मैंने बेटे तो पैदा कर दिए हैं, मगर बेटों को गुलामे मुस्तफा नहीं बनाया है। हमने बेटियों को कनीज़ाने फातिमा की सफ में रखने का रास्ता नहीं पैदा किया है। आपको यह जानकर हैरत होनी चाहिए, आपके पास कमी क्या है, आपके पास किस दौलत की कमी है। हया आपके पास है, सखावत आपके पास है, शर्म आपके पास है, आजिज़ी आपके पास है, सरबुलंदी आपके पास है, आपके पास सब कुछ है, मगर आप नाकाम क्यों हो रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि हिलाकत की वजह हम चाय खानों में बैठकर ढूंढेंगे, सबब तलाश नहीं कर पाएंगे, पान की दुकानों में बैठकर ढूंढेंगे, सबब नहीं तलाश कर पाएंगे, 10 लोगों की अंजुमन में बैठकर ढूंढेंगे, अपनी लॉजिक से कभी कामयाबियों का नुस्खा नहीं ले पाएंगे। आओ जरा हेरा से मुस्तफा ने इकरा का पैगाम लेकर जो दुनिया को नुस्खे कीमिया दिया है, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तारीख खंगाल लो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तारीख खंगाल लो, दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, बड़े बड़े हाकिम उसने पैदा किए हैं, बड़े बड़े बादशाह उसने पैदा किए हैं, बड़े बड़े कलमकार उसने पैदा किए हैं, मगर क्या ख्याल है चबूतरे पर पढ़ाने वाले मुस्तफा के ताल्लुक से जिसने यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है, वो मुस्तफा जिसने बड़ी इमारत नहीं खड़ी की थी, एक छोटा सा चबूतरा था, और उसी चबूतरे पर जब उम्मी लक़बी हाशमी मुत्तलबी रसूल ने पढ़ाया है, तो दुनिया का ऐसा हुक्मरान दिया है कि जिस हुक्मरान के आगे रशा झुक जाए, जिस हुक्मरान के आगे चीन झुक जाए, जिस हुक्मरान के आगे अमेरिका झुक जाए, आज भी दुनिया पढ़कर कहती है काश इस्लाम को एक उम्र और मिल जाता, काश। जो हजरात बाहर हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि असल काम अभी होना है। मौलाना की तकरीर के बाद आपकी हिमायत के लिए हाथ चाहिए। कानून जो नामूसे रिसालत पे बनाने का डिमांड इदारे शरिया का है, मुसलमानों के बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ एक्ट बनाने का जो सवाल है, इस मजमे में आईबी के भी लोग हैं, सीआईडी के भी लोग हैं, हुकूमत के भी लोग हैं। अगर ये कुर्सियां खाली रहेगी, तजवीज़ जब पेश की जाएगी, हाथ उठाने वालों की कमी रहेगी, तो हमारी लड़ाई कमज़ोर होगी। इसलिए जैसे शाम से मगरिब के वक्त से अब तक चट्टान की तरफ बैठे रहे, जो लोग भी बाहर गए हैं उनसे गुजारिश है कि ज़रूरत से फारिग होकर जल्द से जल्द तशरीफ़ लाएं। मौलाना नोमान साहब की गुफ्तगू ख़त्म होते ही इस काम को किया जाएगा। बिस्मिल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने एक हदीस शरीफ जो पहले पढ़ी, उसका मतलब ये है कि हर मुस्लिम मर्द और मुस्लिम औरत को सबसे पहले किस तरह के इल्म की दौलत से आरास्ता होना चाहिए। अब दूसरी हदीस पर आइए और उसके बाद मैं आपको नतीजा खेज गुफ्तगू देना चाहूंगा, ताकि इदारे शरिया की जो बेदारी तहरीक है उसको आप अच्छी तरह समझकर अपने घरों की तरफ जाइए। मुलाहिजा फरमाइएगा, इधर तवज्जो रहे, मैं जो कह रहा हूं उसको सुनने की कोशिश कीजिए। दूसरी हदीस मैंने पेश की, आका फरमाते हैं उगदू आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमियन और मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस। तुम इस तरह अपनी जिंदगी गुजारो कि तुम इल्म सिखाने वाले रहो। अगर ये कैफियत नहीं है, इल्म सीखने वाले रहो, ये भी कैफियत नहीं है। अगर कहीं ऐसी मजलिस मिले तो तुम ऐसी मजलिस में बैठकर जो सिखाया जा रहा है, जो सीखा जा रहा है, तुम गौर से सुनने वाले रहो।
और चौथी चीज, अगर ये भी नहीं है मुहिब्बा, तो ऐसी जमात से मोहब्बत करने वाले रहो। वला तकुनिल खामिस, पांचवा मत बनना। बनना है तो आलिम बनो, बनना है तो मुताल्लिम बनो, बनना है तो मुस्तमे गौर से इल्मो फजल की गुफ्तगू सुनने वाले बनो, बनना है तो ऐसी जमात से मोहब्बत करने वाले बनो। वला तकुनिल खामिस, पांचवा मत बनना। इस चार को छोड़कर अगर पांचवा रास्ता तुमने इख्तियार किया, मुस्तफा फरमाते हैं फतह ली। कौन मुस्तफा फरमाते हैं? पत्थर खाकर जिन्होंने दुआएं दी। कौन मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं? कांटों की राहों पर चलते रहे मगर दुआओं के फूल बरसाते रहे। अब और करीब आइए, अब और करीब आइए। मैं चाहता हूं कि अपनी कौम के बच्चों को अब बेदार किया जाए। मैं बेदार करने आया हूं, मगर होशियार करना होगा आपको। हर बाप को चाहिए अपने बेटे की तालीम के ताल्लुक से सीरियस हो। हर माँ को चाहिए अपनी बेटियों के तालीम के ताल्लुक से सीरियस हो। मगर एक तीसरी हदीस और पेश करता हूँ। हुजूर मुफ्ती साहब किबला तशरीफ फरमा है, सरकार मदीना है, सुबह की नमाज पढ़ाते हैं। नमाज पढ़ाते ही अपने चेहरे को अपने गुलामों की तरफ करते हैं। चेहरे को गुलामों की तरफ करने के बाद फरमाते हैं, लक़द नज़लत अलैयल लैला आया। ऐ मेरे दीवानों, आज की रात मुझ पर एक आयत उतरी है। आज की रात मुझ पर एक आयत नाजिल हुई है। जरा गौर से सुनना, बेदार हो जाओ, होशियार हो जाओ। दुश्मन गली गली घूम रहे हैं, वो आपको इस तरह मार रहे हैं कि इस बच्चों के सीनों से इल्म ले लिया जाए। और जिस दिन आपके सीनों से इल्म निकल गया, याद रखिएगा, आपकी नमाज भी छीन ली जाएगी, आपकी मस्जिदें भी छीन ली जाएंगी, आपके मदरसे भी छीन लिए जाएंगे, आपके बच्चे भी छीन लिए जाएंगे, आपकी बच्चियां भी छीन ली जाएंगी। इसलिए जरूरत को समझो, इल्म से अपना रिश्ता जोड़ो। जरा देखो, मुस्तफा फरमाते हैं, आज की रात मुझ पर एक आयत उतरी है। फवैलुल लिमन क़राहा वलम यतदब्बर फवैलुल्लाह सुम्मा वैलुल्लाह। जरा तेवर देखिए ज़ुबाने नबुव्वत का, जरा लहजा देखिए मुस्तफा की ज़ुबाने रिसालत का। वो मुस्तफा फरमाते हैं, आज की रात मुझ पर एक आयत उतरी। मेरा विजदान कहता है कि उस सफ में सुबह की नमाज में सिद्दीक भी होंगे, उमर भी होंगे, उस्मान भी होंगे, अली भी होंगे, सहाबाए किराम की अंजुमन होगी। मुस्तफा फरमाते हैं, आज की रात मुझ पर एक आयत उतरी है। जिसने इस आयत को पढ़ लिया और पढ़कर गौर नहीं किया तो उसके लिए बर्बादी है, उसके लिए बर्बादी है, उसके लिए बर्बादी है। 3 मर्तबा मुस्तफा फरमाते हैं, 3 मर्तबा बर्बादी है, बर्बादी है, बर्बादी है। किसके लिए? आज की रात जो आयत उतरी, पढ़ तो लिया, गौर नहीं किया, तदब्बुर नहीं किया, फिक्र नहीं की। ऐसी आयत उतरी है कि जो गौर न करे उसके लिए बर्बादी, फिर बर्बादी, फिर बर्बादी। सहाबा के कान खड़े हो गए। आखिर वो कौन सी आयत उतरी है? कौन सी आयत उतरी है? फरमाते, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द व इख्तिलाफिल लैल वन नहार लायातिन लिउलिल अलबाब। गौर करो, आसमान तुम्हारा है। गौर करो, सितारों की अंजुमन तुम्हारी है। गौर करो, दरिया तुम्हारे लिए है। गौर करो, मछलियां तुम्हारे लिए है। ये आसमान तेरे लिए, ये जमीन तेरे लिए, ये सब कुछ तेरे लिए है। गौर करो, गौर करो, गौर करो, गौर करो। आसमान के सीने, गौर करो, चांद के सीने पे घर बनाओ। गौर करो, आसमान की बुलंदियों पर कमंदे डाल दो। गौर करो, जमीन के नीचे से तांबा एल्यूमिनियम कोयला निकाल लो। यह कुरान की दी हुई तालीम है।
बहुत सलीके से हम नमाज पढ़कर ये दुआ तो मांग लेते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। ए हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई दे। क्या मतलब हुआ? नमाज पढ़कर सो जाओ, भलाई होगी। नमाज पढ़कर तुम घर चले जाओ, भलाई होगी। नमाज पढ़कर रिश्वत का बाजार घर में करो, भलाई होगी। नमाज पढ़कर अपने भाइयों के हक को छीन लो, कामयाबी मिलेगी नहीं। मुस्तफा ने जो फरमा दिया उसकी रोशनी में अपनी कामयाबी ढूंढो। फरमाता है मेरा खुदा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई दे, वाह, हमें आखिरत में भलाई दे। ये तो ठीक है, दुनिया में भलाई कब मिलेगी? जब फिर से पलटोगे और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की जिंदगी सीखोगे। कब कामयाबी मिलेगी? जब तारिक बिन ज़ियाद के साहिले जबराल्टर पर कश्तियों के जलाने का हुनर सीखोगे। कब कामयाबी मिलेगी? जब तुम अपने आकाओं की उस जिंदगी की किताब को पढ़ोगे जिस किताब जिंदगी में रब की जात पर यकीन और तवक्कुल का फलसफा रहता है। और अगर ये नहीं कर पाइएगा तो इस वक्त एक और बड़ी लड़ाई चल पड़ी है। मुझको हैरत तो नहीं है, मगर अपने ओलमा से हाथ जोड़कर इस पहलू से बात करूंगा 2 मिनट की, कि हमारे ओलमा को भी इस बात पर बहुत कम मालूमात वहम है। एक और इल्म चल पड़ा है जिसे इल्लुमिनाती का इल्म कहते हैं। दुनिया के साजिशी जहनों ने हमारी कौम के बच्चों को इस साजिशी इल्म से अपनी तरफ मुतवज्जे कर रखा है। और जब तक इस इल्म को समझेंगे नहीं, हम अपनी कौम के बेटों को बचाएंगे कैसे? अपनी कौम के बेटों की रहनुमाई करेंगे कैसे? इस वक्त मैंने मोतिहारी के जलसे में इशारिये में यह बात कही थी कि खानकाहों को भी होशियार होना होगा, मदरसों को भी शऊर की दवा लेनी होगी। जब तक मदरसों से खानकाह और मदरसे और खानकाह से यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के प्रोफेसर सब आपस में मिलकर गले जोड़कर अपनी कौम की नई नस्लों के लिए नहीं सोचेंगे, मदरसा थक जाएगा, सोचता हुआ कामयाब नहीं हो पाएंगे हम। खानकाहें सोचती सोचती थक जाएंगी, कामयाब नहीं हो पाएंगे हम। जरूरत इस बात की है कि मदरसा आए, खानकाह आए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरान भी आए, सब मिलकर सोचें कि मेरी कौम के बेटे आगे कैसे बढ़े। वाह 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 वाह। हुजूर गाजी मिल्लत, मुझको एक बात याद आ रही है। 1995-96 में, जब मैं 96 में तो मेरी दस्तार हुई, 98-99 की बात होगी। उस वक्त नई दुनिया अखबार, बड़ा इंतजार रहता था दीवानों को कब वो अखबार आए। मैंने एक मजमून पढ़ा, हामिद भाई, एक आर्टिकल अल्लामा, उसमें यह बात आई कि 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ। गुर्बत के दिन थे, इफलास का बिछौना था, गुर्बत का तकिया था, मजबूरी की रजाई थी। क्या बात। और इस बेबसी की चारपाई पर हम लेटे हुए सोचते कि अपने कौम के बच्चों को दें क्या, ये सोचते थे दे क्या। तो उस दौर में उलमा और सूफिया ने फैसला किया, मदरसा हम संभालेंगे। गौर से सुनना इस चीज को, डॉक्टर बैठे हो, इंजीनियर बैठे हो, प्रोफेसर बैठे हो, हाथ जोड़कर आप जो शिकायत करते, मौलवी कुछ नहीं करते, मैं कहता हूं आप कुछ नहीं करते। क्या बात, वाह। 1 लाख 1.5 लाख की तनख्वाह पाकर आप मुझ पर कमेंट करते हैं। क्या बात है। मौलवी 24 घंटा खिदमत करते। आपको तो 1 लाख रुपया जो मिल रहा है ना, 10वां हिस्सा नहीं 20वां हिस्सा ही निकाल कर कहते मौलाना मेरी तरफ से अलग से रख लो। क्या बात है।
उस मजमून में ये बात लिखी थी कि जब आजादी के बाद मुल्क में मुसलमानों की हालत और भी तबाह थी, पैसे वाले लोग जिम्मेदार सब तो चले गए छोड़कर, हवेलियों वाले अपना पैसा सोना चांदी समेट कर चले गए, गरीब अपनी झोपड़ियों की हिफाजत में लगे रहे। उस वक्त ये बात पास हुई कि मदरसे मैं चलाऊंगा, कौम को जरूरत पड़ेगी इमाम मैं दूंगा, कौम को जरूरत पड़ेगी आलिम मैं दूंगा, जरूरत पड़ेगी खानकाहों में होने वाले पीरों की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी मेरी होगी। 1947 से लेकर 2022 तक गली गली, दरवाजे दरवाजे, गांव गांव, शहर शहर रमजान के महीने में तड़प होती है, काश हम भी रोजा रखकर मुसल्ला बिछाकर इबादत करते, मगर मदरसा चलाने का जज्बे जुनून लेकर एक बैग लटका लेते हैं, कलम लेकर रसीद दरवाजे दरवाजे काटते हैं, मेरे इदारे में इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं। हमने मांग मांग कर अपनी कौम के बच्चों को हाफिज दिया। प्रोफेसर साहब आपने मांग मांग कर कितने प्रोफेसर दिए? क्या बात है, वाह 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 वाह। हमने तो अपनी कौम के बच्चों को वाह 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 खानकाहों का पीर बनाकर रूहानियत की हिफाजत का सिक्का राइज किया। वाह। वकील साहब आपने अपने कानून के पेचो खम से मुझको कितना वकील दिया। क्या बात है। मौलवी 10,000, 8,000, 6,000 की नौकरी पाता है, गली गली मांगता है, और उसके बाद अगर ये कहा जाए मौलवी कम पैसे में खुश क्यों रहता है, इसलिए कि मौलवी कम पैसे में भी अगर लब पर शिकायत आ जाए आपसे मगर रब से कभी शिकायत नहीं करता। वाह 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 वाह। कभी रब से शिकायत नहीं करता। जिंदाबाद। वरना क्या हमारे दिल में ये आरज़ू नहीं है कि हमारा बेटा भी आईएएस बने? क्या दिलबर भाई के तमन्ना नहीं है कि मेरा बेटा भी आईपीएस बने? और अगर मोटा नजराना लेकर अपने बेटों के लिए आईएएस आईपीएस का ख्वाब नहीं देखते हैं दिलबर भाई, तो बंद कर दीजिए ऐसे जलसों में नजराना लेना। हबीबुल्लाह भाई बंद कीजिए। और अगर आप ले रहे हैं तो दिल में ये उमंग भी हो कि अपनी कौम के बेटों को डॉक्टर हम ही देंगे, वाह, इंजीनियर भी हम ही देंगे। आपकी जमात का एक बेबाक नकीब जिसे हम हजरत हसन रजा थरबुकारवी झारखंड कहते हैं, मैंने कहा आपका जो छोटा बेटा बड़ा जीनियस ज़हीन था, बचपन में बड़ी मुस्कुराती दिल लुभाती अदाएं थी, वो बेटा कर क्या रहा? कहने लगे वकील बन रहा है। सुभान अल्लाह। क्या कहा? सुभान अल्लाह। वकील बन रहा है। दिलबर भाई मैंने कहा खैरियत तो वकील ही क्यों बनाया, चूंकि मसले की रोशनी में बहुत सारी बातें आती हैं, वकील ही क्यों बनाया? जवाब सुनो, जब जवाब सुनोगे तो मसला भी अपनी जगह है और हसन रजा अतहर का वकील बनाना भी है। जवाब दिया कि सुनिए, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, मस्जिद मेरी, पैसा लगावे हम, मगर हिंदुस्तान में वो छोटा बच्चा कहता अब्बा हिंदुस्तान में एक भी मुस्लिम वकील नहीं है जो मेरा केस लड़ सके, एक भी मेरा ऐसा वकील नहीं जो केस लड़ सके, इसलिए मुझको अब वकील बनना है ताकि अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करूं। जज गलत फैसला दे तो दे, मगर मेरे खुलूस की बुनियाद पर वकील बनकर इस्लाम के बचाव की खातिर जो लड़ाई लड़ने का जज्बा हो, वहां पर किसी गैर को नहीं बुलाया जाए, बल्कि आवाज दिया जाए कि कहां है कौम मुस्लिम का वो बेटा जो वकालत की सनद लेकर आया है। अब दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं गिराई जाएगी, अब मदरसे नहीं गिराए जाएंगे, अब बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। कब जागोगे? अरे कब जागोगे तुम? कब बेदार होगे आप? जब अपने बच्चों के
20 साल 22 साल 24 साल के जवानों के हाथों में बाला और कान में बालियां देखता हूं, सीना पीट लेता हूं। जो बाला और बाली ना उतार सके वो इस्लाम की हिफाजत की बात क्या करे। क्या बात है। जो चेहरे पे दाढ़ी ना सजा सके, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। वो घर घर सुन्नत को फैलाएगा कैसे। वाह। खुदा की कसम, जिस दिन तुम सड़कों पर दाढ़ी रखकर निकल गए, अलाउद्दीन भाई, जिस दिन हमारा 30 करोड़ हो, 30 करोड़ में 10 करोड़ मान लो, 15 करोड़ मान लो, 20 करोड़ मान लो, अगर हर 4 पर एक दाढ़ी वाला दिख गया, वाह, शायद मेरी बात अच्छी नहीं हो, तो मेरी बिरादरी को तो सपोर्ट करना चाहिए ना। अमा 5 में 1, अगर तुम गाड़ी पे बैठ जाओ, बस भरी रहे 100 आदमी, 100 में अगर 20 दाढ़ी वाला दिख जाए, अगर जहाज पे बैठ जाओ और तुमको 200 में दिख जाए 40 दाढ़ी वाला, तो किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया है जो तुम्हें मॉब लिंचिंग का शिकार कर दे। क्या बात है। दुनिया तुम्हें नहीं मार रही, तुम खुद को मार रहे हो। क्या बात। वाह 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 वाह। अपनी फिक्र करो, सबकी फिक्र मत करो। चले थे घर से तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस के नाम पर, होना तो ये चाहिए था, चलो आज वजू करते हैं, सफेद कुर्ता, सफेद पैजामा, सफेद टोपी लगा कर निकलेंगे, सब एक ही सफ में खड़े नजर आएंगे और वादा करेंगे कि अब मुअज्जिन की अजान पर हम सोए नहीं रहेंगे, बल्कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। किसी भी पार्टी के नेताओं के उड़न खटोलों के पीछे दौड़ने वालों, क्या बात है। बलियावी साहब किबला मौजूद है, मुझको मालूम है कि जदयू की नुमाइंदगी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं मरकजी इदारे शरिया की उस आवाज को लेकर निकला हूं, जिस आवाज के जिसमें नाज़नी को अगर तुम अपनी मोहब्बत की छुरी फेर भी दोगे तो खून का हर कतरा बोलेगा मुफ्ती आज़म जिंदाबाद, कायदे अहले सुन्नत जिंदाबाद, मुजाहिद मिल्लत जिंदाबाद, अमीन शरीयत अव्वल जिंदाबाद, अमीन शरीयत साली जिंदाबाद, अमीन शरीयत सालिस जिंदाबाद, अमीन शरीयत राबे जिंदाबाद, काजी मिल्लत अल्लामा अमजद जिंदाबाद, नाइब मोहतमीम अल्लामा अहमद रजा जिंदाबाद, उलमाए वैशाली जिंदाबाद, उलमाए हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब दुनिया से कितनी शिकायत करोगे, खुद जीने का हुनर नहीं है तो दुनिया से जिंदगी की भीख क्या मांगते हो। तुम भूल गए कि तुम्हारा रब वो है। ए बाबू, जो हाथियों के लश्कर को अबाबिल परिंदों से तहस नहस कर देता है, अमेरिका का एटम बम नागासाकी पे बरसा, हिरोशिमा पे बरसा, खत्म हो गया। बहुत खतरनाक बम था, बहुत जहरीला बम था। आज भी लंगड़े पैदा होते हैं, आज भी कोई लूल्हा होता है, किसी की आंख कमजोर होती है, किसी के कान के पर्दे कमजोर होते हैं, मगर लोग हैं। मगर लोग हैं। नागासाकी आज भी है, हिरोशिमा आज भी है, मगर रब की जात पर यकीन का एक जलवा देख लो, एक जलवा
कभी अरब में इतनी बड़ी जंगें नहीं हुई जिसमें हाथी लाए गए हों, और जिस जंग में हाथी पहुंचे समझो वो छोटी जंग नहीं, बहुत बड़ी जंग है। और अबरहा लेकर चला था, रिवायत में कुछ इख्तिलाफ के साथ आखिरी 12 हाथी, मोटे मोटे हाथी, सेहतमंद हाथी, हेल्पफुल हाथी। अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा, सरकार के दादा फरमाते हैं मेरी ताकत नहीं है मुकाबला करने की, मगर मेरा यकीन रब पर बड़ा है, मेरा यकीन बड़ा है। कहा मौला तेरा घर है, तू हिफाजत कर, मगर इस यकीन के साथ कहा था कि तू है, तू है। मोटे मोटे हाथी कैसे मुकाबला होगा? रब की रहमत ने कहा मुझ पर यकीन किया तो देख, मुझ पर यकीन किया तो देख। मोटे मोटे हाथी, छोटे छोटे परिंदे, और छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचें, और छोटे छोटे पांव, और छोटी छोटी चोंचों में और छोटे छोटे पांव में छोटी छोटी कंकरियां। नागासाकी आज भी है, हिरोशिमा में आज भी लोग बसते हैं, मगर जब मेरे मुस्तफा के दादा के यकीन पर रब की करम फरमाइयों का उमड़ता हुआ बादल अबाबिल लश्कर की सूरत में जाहिर हुआ, तो छोटी छोटी कंकरियों ने इतनी तबाही मचाई कि मोटे मोटे हाथियों का मामला फजअलहुम कास्फिम माकूल, नामो निशान मिट गया, हैसियत खत्म हो गई। क्यों नहीं अपनी खुदा की जात में यकीन करते हो? क्यों नहीं यकीन करते हो? अरे क्यों नहीं समझते हो कि मेरा खुदा वही है जो दिमाग में मच्छर डाल दे तो नमरूद की औकात नाप दी जाए। इसलिए तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो। हजरत बस बात बहुत कुछ कहनी थी, बहुत कुछ कह नहीं पाऊंगा। हम लोगों ने जिस आपकी क़यादत में वक्त की तायीन और तहदीद का जो फलसफा रखा है, फलसफे की दीवार में मुझसे ही कहीं कोई शिगाफ पैदा हो, ये अच्छी बात नहीं। क्या बात है, वाह। बस 2-3 मिनट की बात। इस वक्त क्या खूबसूरत मंजर है, कितने अच्छे लोग हैं, बहुत भरोसा करते हैं आप पर। हुजूर गाजी मिल्लत, आप इस भरोसे को टूटने मत दीजिएगा, टूटने मत दीजिएगा। बस एक काम जो मैंने आपकी बारगाह में तजवीज रखी है, बस थोड़ा सा उसको मैं फैला दूं और अपनी बात खत्म करूं। जो केरल गए हैं वो जानते हैं। काजी साहब, अल्लाह सलामत रखे, बाकरामत रखे, अल्लामा अली रजा को ताक़यामत रखे, दुआ में असर ना हो दुआ तो मेरी यही है। यही असर है, वाह। अब तवज्जो चाहूंगा, मैं केरल गया, ये समझने के लिए मैं गया कि मेरे पास तो वसाइल नहीं है, मगर समझ तो सकता हूं आखिर केरल के मुसलमान 100 के 100 क्यों पढ़े हुए हैं। वाह, छोड़ा औरों की बात, वाह। बिहार में वो बात क्यों नहीं, वाह वाह, यूपी में वो बात क्यों नहीं, झारखंड में वो बात क्यों नहीं, बंगाल में वो बात क्यों नहीं, दिल्ली में वो बात क्यों नहीं, केरल में वो बात क्यों? तो मेरी बातों को हुजूर गाजी मिल्लत बहुत आसानी से कबूल फरमाकर इस गरीब के वजूद को अपनी दुआओं से हौसला देंगे। सियासत की मंडी के वो माहिर ताजिर है हुजूर अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब से, क्या बात है भाई, जिन्होंने कभी मिल्लत का सौदा नहीं किया। मैंने कल मैंने ये बात कही थी और मैं किसी की हुजूरी नहीं करता, एहतराम करता हूँ हुजूर गाजी मिल्लत का, सरपरस्त मानता हूँ,
और आज मुझे खुशी है कि कल रईसुल कलम की क़यादत में इसी स्टेज पर मेरे वालिद ने तकरीर की थी। आज नजर कर दो परवरदिगार कायदे मिल्लत के सत्र छाए में मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। वाह 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 वाह। बस एक बात सुन लीजिए, बस यही आपसे कहना चाहूंगा। हजरत आगे बढ़ेंगे, आप मेरी कोई गुफ्तगू याद मत रखिए, जितनी तकरीरें जो याद रखना है रखिए, मत रखिए, मगर मेरी इन बातों को आप याद रखिए। नंबर हजरत का लिख लीजिए 94 310 23 864। और अगर इधर से कमजोरी हो तो फोन इतना कीजिए कि हुजूर नंबर बदल दे। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा गाजी शहीद नहीं, शहीद भी हुआ तो काम ही में होगा, वरना इसे मुजाहिद बनने से कौन रोक देगा? वाह। इसे मुजाहिद बनने से कौन रोक देगा? क्यों केरल में 100 का 100 एजुकेशन है, ये मैं भी सोचूं, आप भी सोचिए। जिस तरह से अभी चुनाव का दौर है, एमएलए चुनाव होता है, एमपी चुनाव होता है, गली गली हर गली का नेता, इतना नेता उस वक्त पैदा होता है जितने के गटर में कीड़े भी नहीं हो, हर कोई लेकर चल पड़ता है। आपके घर में कितना, आपके घर में कितना, आपके घर में कितना, वोट हम ही को दीजिएगा। चांद रात 1000 लीजिए ना, क्या आदमी? 5,000 ले लीजिए, क्या आदमी? 10 आदमी पैसों पर बिक रहे हो। वाह। तुमने समझा वोट किसे कहते हैं? वोट तो दे दे तो, मगर वोट को समझा भी। अरबी में वोट अस्सौत आवाज को कहते हैं। कौन सी आवाज? जमीर की आवाज। जब वोट देने के लिए बटन दाबो तो ये सोचकर कि अपनी नस्लों के लिए वोट दे रहा हूं, ये सोचकर बटन दाबो कि अपने जवान बेटों की नौकरी के लिए वोट दे रहा हूं। जब वोट दो तो ये सोचकर वोट दो कि बोल, वोट लेने के लिए आ गया है तू, मगर मैं तो 1947 से वोट दे रहा हूं, अब मेरे बेटों को कहां पहुंचाएगा? वोट बाद में दूंगा, पहले फैसला कर। वाह वाह। और अगर तुझको फैसला करने की सलाहियत नहीं है तो सुन, अपने इस जमीर की आवाज को इदारे शरिया के हवाले कर। वैशाली के भी उलमा जमा होंगे, मधुबनी भी आएगा, सीतामढ़ी को भी बुलाएंगे, गया, नवादा, औरंगाबाद सब जोड़कर बैठेंगे। फैसला कीजिए किसे दिया जाए। इसलिए बलियावी साहब किबला, हमने इसी बिहार में आजादी के बाद से 1000 एमएलए मुसलमानों के नाम पर जीतते हुए देखा है, मगर किसने क्या किया? बड़े बड़े मौलवियों को भी देखा, बने बिक गए। और होना भी जरूरी है। ये जो हम लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, ये एक्ट, ये एक्ट, ये एक्ट, ये सिर्फ रोड पर चिल्लाने से होगा? कानून तो बनेगा पार्लियामेंट में, और वहां तेरी कोई हैसियत नहीं। और अगर कोई हैसियत लेकर अपनी आवाज उठावे तो वो सलीके से पर कतर देते हैं। हुजूर मुझको भी 10 मिनट आप रोकिए मत, मुझको बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। किसी ने पूछा था, नजमा अब्दुल्ला कांग्रेस की लीडर थी, चली गई बीजेपी में, बहुत हल्ला हुआ, बिक गया, बिक गई, बिक गई, बिक गई। अजीज बर्नी का बहुत अच्छा आर्टिकल आया था, का इस कौम का हाल ये है, इस कौम का हाल ये है कि रात दिन अजीज बर्नी लिखता रहा, आजादी के बाद इतना बड़ा मुसलमानों की आवाज उठाने वाला कोई सहाफी पैदा नहीं, वो अजीज बर्नी। आज पूछिए, आप जानते हैं अजीज बर्नी को? और अगर जानते तो बोलिए वो कहां है? आपने कभी राष्ट्रीय सहारा से पूछा कि क्यों निकाला गया उनको? आपने नहीं पूछा। तो अजीज बर्नी कहते हैं कि इस कौम का हाल ये कि मरते रहोगे और जब तुम अलग होगे तो तुम्हारे जनाजे में मिट्टी देने के लिए भी नहीं आएंगे कि आका नाराज ना हो जाए। इसलिए होश की दवा लीजिए। आज जब 4 रोजा सफर पर निकला हूं ना, खुदा की कसम सीना चौड़ा हो गया। दिलकश भाई मौजूद थे, अल्लाह मस्जिद अमर, वो बेतिया की सरजमीन
या ये सोचते थे कि बात कैसे होगी, हमारी गाड़ी दाखिल कैसे होगी, हम सुन्नियत की जमीन कैसे बनाएंगे, हम मिल्लत इस्लामिया की आवाज को मुत्तहिद कैसे करेंगे, सोच रहे थे। मगर जब मेरे गाजी की गाड़ी चली और आगे आगे जब स्काउट की गाड़ी हॉर्न देती चली तो पूरा बेतिया सर उठाकर देख रहा था कौन आ गया। पता चला ताकत की अहमियत कितनी है। वाह! इसलिए ये फेसबुकिया जो फ्री के मुफक्किर हैं, कुछ किया तो नहीं मगर करने वालों पर ये जो उंगली करने का मिजाज है, पता नहीं कि बलियावी साहब के पास अब एक हाथ नहीं, जितने हैं सब हाथ हैं। वाह! तेरी उंगलियां तोड़ दूंगा, तेरी उंगलियां तोड़ दूंगा, खुदा की कसम। मैं उलमा मौजूद है, मैं आपको मौजूद बनाकर कहता हूं, मेरे लिए बलियावी साहब के लिए मेरे दिल में बड़ा एहतराम इसलिए था कि मेरे गार्जियन है, मेरे मुरब्बी है। घर के हर मसले पर मैं हजरत से इस्तिस्वाब राय करता हूँ, कैसे करूं, क्या करूं, ऐसा है वैसा है, इस जज्बे से। मगर इस सफर में हम निकले तो खुदा की कसम याद आया, तुम एक मस्जिद ना बना सके, एक मस्जिद पे अगर 10,000 मांग लिया जाए, मेरे पास पैसा है, और ये कहने के लिए पैसा है कि बलियावी क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता तो चले जाओ बेतिया। क्या बात! दिलकश भाई साथ में थे, एक दीवाना था, सुन्नी था, उसे सुन्नी रहनुमा नहीं मिल रहा था, शौक हुआ मस्जिद बनाई जाए, दीवार खड़ी हो गई, ढलाई कैसे हो, खबर मिला आ रहा है सुन्नियों का काफिला, आ रहे हैं बलियावी साहब। आकर कहने लगा, हुजूर, आंखों में आंसू लेकर, मैं फला का मुरीद हूँ, दूर दूर तक मेरे बेटे भी नमाज पढ़ने को निकल जाते हैं कहीं और, एक मस्जिद है, क्या होगा, मैं इदारे शरिया के हवाले कर देता हूँ। रात में भी जाके दिन में भी जाके हजरत के साथ सब पूरा कारवां चला। अल्हम्दुलिल्लाह वो कागज भी तैयार हो गया। आज बेतिया में एक और मस्जिद, शहर में तो कोई मस्जिद ही नहीं थी, आज एक मस्जिद हो गई। वाह! और मदरसे भी हैं। तो बहरहाल मैं कहना ये चाहता हूँ, सारी बातें बहुत कुछ कहने को हैं, बस मुख्तसर में हजरत सियासत की दुनिया के मर्दे सिकंदर हैं, हजरत की तरफ इशारा नहीं, आपको बता रहा हूँ। कोई भी नेता कागज में लेकर घूम रहा है, ये वो ये वो ये वो ये वो, किस घर में कितने, किस घर में कितने, किस घर में कितने, किस घर में कितने, किस घर में कितने। मैं जब केरल गया तो मैंने समझना चाहा कि क्यों ऐसा है, तो मालूम है आपको, जो उलमा की तंजीम थी, बस 5 मिनट, जो उलमा की तंजीम थी उसे वहां समस्ता कहते हैं। समस्ता का मतलब आल केरला उलमा तंजीम। वाह! आल केरला उलमा तंजीम, इन लोगों ने फैसला किया कि अब हमें आगे आना होगा। वहां जितने भी मज़ारात है ना, किसी भी मज़ार के पैसे को कोई भी पीर साहब अपनी थैली में नहीं रखते। पैसा आया, आइए, 1 लाख हुआ है, ले जाइए इदारे में। वाह! 2 लाख हुआ, ले जाइए इदारे में। 5 लाख हुआ, ले जाइए इदारे में। वजह क्या है, खुद इतने पढ़े लिखे हैं कि नौकरी से अच्छा कमा रहे हैं, पैसों से अच्छा कमा रहे हैं, और उसके बाद 100 के 100 पढ़े हुए हैं, और उसमें औरतों का रिसाला अलग, बच्चों का रिसाला अलग, मर्दों का रिसाला अलग, और हर घर में रिसाला पहुंचना चाहिए। और एक ही सिलेबस पूरे केरला के लिए, जिधर अल्लामा साहब हम लोगों ने कदम बढ़ाया, आप उसमें लगे हुए और तेजी उसमें आ जाए। जब हमारी ये कौम बेदार हो जाए, जब ये कौम बेदार हो जाए, जब एक सिलेबस है, अगर पूरे केरल में मुसलमान बच्चों और बच्चियों की पढ़ने की तादाद 1 लाख है, और 1 लाख बच्चों को अगर साल में हमें 10-10 ही किताब देनी है, 10 लाख किताब छपी, 10 लाख किताब छपी, अगर एक किताब पर 3-3 रुपया का बेनिफिट है, 30 लाख का बेनिफिट तो हो गया। वाह! और उसी बेनिफिट से हम अपना कारवां आगे बढ़ा लेंगे, अपने लोगों को आगे बढ़ा लेंगे। तो ये बताइए, और हमारे उलमा भी बताएं, और बताकर साथ भी हो, हम भी काम के हैं, मुझको इस्तेमाल कीजिए, हम भी काम के हैं, मुझको इस्तेमाल कीजिए, और एक सिलेबस तैयार हो जो चले मोतिहारी के मदरसे में भी,
जो चले नवादा के मदरसे में भी, जो चले वैशाली के मदरसे में भी, अब पैसा एक जगह जमा हो और उसके बाद कहां मेरी कौम का कौन बेटा गरीब है उसको उठाया जाए, डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए। और इस तरीके से केरल के लोगों ने किया तो जो गरीब पढ़कर इस तंजीम के पैसे से आगे निकला उसको इतना कह दिया गया कुछ नहीं, साल में तुम 10 लाख कमाते हो ना, 5,000 दे देना तंजीम को, 5,000 दे देना तंजीम को। अगर आज केरल के 2 लाख मुसलमान बाहर हैं या कमा रहे हैं और हर कोई कम से कम 5,000 दे रहा है तो उस तंजीम को कितना फायदा हो रहा है। ये कब होगा? जब आपको ये हाथ उठाकर बोलना होगा कि अगर ये तहरीक इदारे शरिया लेकर चलने का जुनून पाल चुका है, आप साथ देंगे? जितने लोग साथ देंगे हाथ उठाकर बताइए साथ देंगे। हमारे उलमा आपसे भी कहूंगा कि थोड़ी सी बेदारी और थोड़ी सी कुर्बानी की जरूरत है। जब आपने हाथ उठा दिया, हुजूर अमीन शरीयत की पाकीज़ा मौजूदगी है, हाथ उठाकर सिर्फ कहूंगा मैं इदारे शरिया, आपको कहना होगा मरकजी इदारे शरिया, मरकजी इदारे शरिया, मरकजी इदारे शरिया। सुबह करेंगे शाम करेंगे दीन नबी का काम।